नमस्कार, मन्नू वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नरगिसी कोफ्ते। इसके लिए सबसे पहले मैं मसाला तैयार करूँगी। उसमें मैंने 10-15 टमाटर लिए हैं और 5-6 प्याज, लहसुन की कली और 8-10-12 सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, जीरा और बड़ी इलायची। अब हमने सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रखी है, उसमें हमने ये सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसके बाद में इसमें जो हमने टमाटर, जो हम मिर्च और लहसुन की कली रखी थी वो डालेंगे। इसमें साबित मिर्च डाल दिए हैं और जो लहसुन की कली है वो भी हमने इसमें डाल रखी है। अब हमने इसमें जो प्याज रखा था उसको हमने काट लिया है 4 भागों में, उसमें वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको भून लेंगे। इसको हमें धीमी आंच पर भूनना है और इसके बाद में जो हमने जब ये हल्का सा भुनने लगेगा तो जो हमने टमाटर काट के रखे हैं आधे आधे वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। अब ये हमें धीमी आंच पे इसको पहले भूनना है, हमें फ्लेम अभी धीमी ही रखनी है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया है जिससे ये गल जाए, अच्छे से गल जाएंगे। अब ये टमाटर और प्याज जो मसाला हमने डाला था ये अच्छे से गल गया है और अब हमने इसको ठंडा होने के लिए इसकी गैस फ्लेम बंद कर दिया और हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक हमने अब पनीर लिया है। हमने इसमें 400 ग्राम पनीर लिया है। 400 ग्राम पनीर को हमने मैश कर लिया है। ये पनीर को हमने मैश कर लिया है और हम इस पनीर को 2 हिस्सों में कर लेंगे। हमने इसमें एक जगह तो हमने थोड़ा सा 150 ग्राम पनीर करीब ये लिया है, तो इसमें हमने डाले हैं किशमिश, काजू और थोड़े से पिस्ते इसमें डाले हैं और हम अब इसमें आधी छोटी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है वो हमने इसमें डाला हुआ है। ये हल्दी पाउडर डालने के बाद में अब हम इसको मिक्स कर लेंगे सबको और अच्छे से इसको मिला लेंगे। इसका हमें एक डो जैसा बना लेना, मतलब मिक्स करके, और हमें इसकी गोलियां बनानी है छोटी छोटी। तो हमने इसकी छोटी छोटी गोली बना ली है और इसकी हमने गोली बनाने के बाद में इसको हमें अच्छे से इस तरह से बनानी है जो थोड़ी सी फसी सी ना रहे, टाइट हो जाए। तो हमें इसको टाइट करके गोली बना के हमने रख लिया। ये सबकी गोली, सारी गोलियां बन चुकी हैं। अब हमने फिर जो बचा हुआ पनीर था हमारा 250 ग्राम करीब, उसको हमने लिया है और उसमें हमने 2 बड़े चमचे कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है। कॉर्नफ्लोर डाल के इसको हमने अच्छे से मिला लिया है और हमें इसको जैसे कि हम आटे का मारते हैं उस तरह से हमें अच्छे से इसको फिर मिक्स करके और मार लेना है और हमें इसका डो बना के थोड़ी देर के लिए रख देना है, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसकी भी हमें छोटी छोटी से लोई बना लेनी है, जैसे लोई करके रख लेनी है, जिससे कि इसकी एक हमें छोटी सी पूड़ी बनानी है और उसमें ये जो हमने गोली बनाई थी इसकी हमें पूड़ी जो बनाई है हमने बेली नहीं है, हाथ से ही दबा लिया और इसके अंदर जो गोली बना के रखी थी हमने वो हमने इसके अंदर भर दिए हैं और इसको बना के हमें ओवल सा शेप दे देनी है, जिससे कि ये एग स्टाइल लगने लगेगा। तो हमें इसको ओवल शेप में करके सबको रख देना है और सारी इसी तरह से हमें सारी जो गोलियां हैं इसके अंदर हमें भर देनी है। तो ये हमारे सारे ओवल शेप में बन के तैयार हो गए हैं। अब हमने ये सारे अच्छे से हमने बना के रख लिए हैं। ये देखिए, अब हमने थोड़ी सी 2 चम्मच एक डोंगे में मैदा ली है और उसको हमने अच्छे से मिला लिया है। मिला के उसमें हमें अच्छे से मिलाना है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। मिलाने के बाद में हमने जो ओवल शेप जो दी है इसको तो उसको हमें एक एक करके इसमें मैदा में अच्छे से डाल के, हाँ देखिए इस तरह से हमें मैदा में डाल के और हमने ये कॉर्नफ्लोर लिया है 2 चम्मच, इसमें हमें इसको इस तरह से लगाना है और हमें जो ओवल शेप जो हमने एग बनाए हुए हैं वो हमें इस तरह से लगा के पनीर के वो हमें कढ़ाई में एक एक करके डाल देने और हमने इसको
सेकना है। इसे हमें धीमी आंच पे ही सेकना है, इसके हमें जिससे कि ये जले ना। ये देखिए, ये अच्छे से हमने इसको धीरे धीरे चलाते हुए सेक लेना है। इस तरह से ये हमने सारे जो हमने इसके एग बनाए हुए हैं ओवल शेप में, ये सारे पनीर के ये सारे सीख चुके हैं। ये देखिए, हमने इसको सबको सेक लिया है और हमने ये सारे बाहर सारे निकाल के रख लिया है एक प्लेट में। ये सारे देखो बन चुके हैं हमारे अब। और अब हमें इसको आधा आधा काट लेना है बीच में से। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं बन के और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए, सारे हमने इसको काट के रख लिया है। अब जो हमारा मसाला ठंडा हो चुका था उस समय, अब हमने मिक्सी में डाल के इसको, जो एक मिक्सी के जार में हमने इसमें डाला हुआ है इसको सारा मसाला ये, और हमने पीस लिया है। ये देखिए, इसमें हम सारा मसाला इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर हमें अलग से कुछ भी गरम मसाला जो है वो हमें खड़ा मसाला इसके अंदर अलग से नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसमें पहले ही सारा कुछ ऐड कर दिया था। तो अब हमें इसको डाल के सारा धीरे धीरे ये देखिए सारा डालना है, क्योंकि गरम ये ठंडा हो जाना चाहिए। गरम अगर होएगा तो ये मिक्सी में से निकलने लगेगा और ठंडा होने के बाद ही हमें इसमें ये डालना है। तो अब हमने इस मस्त को सारा जार के अंदर डाल लिया है और हमने इसको बंद करके पीस लिया है। ये देखिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हमने एक कढ़ाई रखी हुई है, अब उसमें ये मसाला जो हमारा पीस चुका था वो हमने इसमें सारा डाल लिया है और धीमी आंच पे इसको हमने भून लिया है। ये देखिए, ये पहले से भी भुन चुका था, बट अब हमने थोड़े इसको फिर से दोबारा चलाया हुआ है। और अब हमने इसमें ये एक चम्मच हमने इसमें हल्दी डालनी है अभी, क्योंकि अभी हमने पहले इसमें गरम मसाले डाले थे, बट इसमें हमने भी हल्दी एक चम्मच हमने इसमें छोटी चम्मच हल्दी डाली हुई है और एक छोटी चम्मच ही हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है और एक आधी छोटी चम्मच की आधी हमने इसमें मिर्च डाली है, क्योंकि हम मिर्च पहले ही इसमें डाल चुके थे साबित जो मसाले में साथ पीसी हुई थी। और एक चम्मच हमने इसमें 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाला हुआ है और अच्छे से इसको चला दिया है। ये सारा कुछ हमने इसमें अच्छे से चला दिया, क्योंकि ये मसाला हमारा पहले ही भुना हुआ था। तो और इसको थोड़ी देर हम इसको और चलाएंगे। ये देखिए, इसका ऑयल निकलने लगा है, तो इसका मतलब ये भुन चुका है सारा अच्छे से। और जो हमने जो ओवल शेप एग की तरह से बना के रखे थे काट के, वो हम इसमें पनीर के डाल देंगे। तो ये जो हमने कोफ्ते बनाए हुए थे, ये देखिए अब हम इसमें आधे आधे करके सारे डाल देंगे और इस तरह से ये हमारे नरगिसी कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। और ये खाने में तो टेस्टी है ही है, बट ये देखने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।